नमस्ते दोस्त लोग, कैसे हैं आप सब। हैप्पी महालया टू ऑल ऑफ यू। तो आज जो महालया की पूजा है, मुझे लगता है कि पूरा उड़ीसा में हर जगह पर आज सेलिब्रेशन किया जा रहा होगा। इनफैक्ट पूरा भारतवर्ष में भी जहाँ पर महालया के श्राद्ध होता है, पूजा किया जाता है तो होता ही है। पर ख़ास करके ये जो महालया पूजा है हमारे घर पे, खास करके जो बरहमपुर साइड से हैं, गंजाम डिस्ट्रिक्ट से, तो उनके लिए कुछ और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इस पूजा के दिन जो सेलिब्रेट करते हैं उसका नाम है पोलोरी अमावस्या। क्योंकि ये जो महालया होता है कि अमावस्या के दिन ही आता है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं पोलोरी अमावस्या। और साथ में बोलते हैं आर्द्र अमावस्या। आर्द्र एक डिश है जो कि माता रानी को भोग लगती है, जो मैं आपको बना के दिखाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी। तो आज इतने पवित्र दिन पे मैं और मेरी मम्मी सुबह सुबह गए थे कुछ से। इस पे ना हमको ज़रूरत है, जो मेन चीज़ है बनाने के लिए साग होता है। तो साग होते हैं जिसमें 7 प्रकार की साग आपको चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके आप उसमें ऐड करके बना सकते हो। इसलिए मैं सुबह सुबह सारे साग इकट्ठा करने के लिए, जैसे नदी के पास हो या फिर जैसे कि तालाब के पास हो, ढूंढने के लिए गई थी क्योंकि मिल जाए। तो मैं सुबह सुबह जब गई तो मुझे 7 प्रकार के साग मिल गया, और एक साग मैं खरीद के भी लेके आ गई थी। तो आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट साग। ये है मारसी साग, ये है दूसरा है मदरंगा साग, ये है सजन का साग, ठीक है। कद्दू का साग था, मालबरस स्पिनाच का भी साग था। तो ये सब साग को मतलब इकट्ठा करने के बाद मैं नहा धो के आ गई। आने के बाद जैसे नॉर्मल घर पे खाना बनता है वो हमने खाना खा लिया, क्योंकि जो फास्टिंग रखती है तो वो माँ, मतलब माँ रखती है अपने बच्चों के लिए। तो जो पूजा करती है पूरा दिन भर वो भूखी प्यासी रहेगी। शाम को जो है वो उसका पूजा ख़त्म होने के बाद फिर वो प्रसाद ग्रहण करके खाना खाती है, और कुछ नहीं बनने की, वो जो प्रसाद बना होगा वही वो खाएगी, ठीक है। तो मैंने जैसे अपना जैसे घर का खाना बनाया था वो मैंने खाना खा लिया। जैसे सिंपल मेरा राइस दाल था, और अपर बला आलू की सब्जी थी, भाजी। और जैसे एक मैंने ऑरेंज लेके आई थी, उस पर जैसे मतलब कि खीरा वगैरह डाल के बनाया था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो खाने खाने के बाद जैसे मैंने सारे सब्जी वगैरह लेके भी आई थी। आपने देखा होगा कि एक बड़ा सा कद्दू भी हमको मिल गया था जब हम ब्रिज के पास गए थे। तो वो सब कुछ धोने के बाद रख दिया। जो मेन चीज़ है आरेद्रा, उसके लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो आप राइस का जो आप उसको पाउडर बनाना है, घर पे बना सकते हो, फ्रेश से बनाना है आपको। और नारियल को तोड़ के आपको चॉप चॉप करके काट लेना है, ठीक है। क्योंकि यही है मेन डिश जो माता रानी के लिए बनेगी, आरेद्रा, ठीक है। तो ये फेमस है, ठीक है पूरा। और जो नारियल जो फोड़ते हो ना, उसका जो पानी है आप उसको रखोगे, ऐसा नहीं कि फेंक दोगे। इसका रेसिपी जो है मैंने आपने देख लिया होगा, मैंने अपलोड करा है शॉर्ट्स वीडियो में। तो जो सेकेंड प्रोसीजर है, आपको नॉर्मल जैसे घी में रोस्ट करना होता है, मतलब ये नारियल को। बाद में फिर आप उस पर जो नारियल का पानी होता है आप उस पर डाल दोगे, पानी डाल दोगे। फिर गुड़ डालना, क्योंकि चीनी का इतना फ्लेवर अच्छा नहीं होता, और गुड़ ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई भी पीठा वगैरह करते हो तो, कोई भी चीज़ें बनाते हो तो जितना देर तक आप पकाओगे नहीं, थोड़ा सा मतलब कि हल्का सा पकाओगे पानी को, क्योंकि ज़्यादा गर्म हो जाता है ना। फिर जब आप चावल का आटा डालोगे ना, फिर वो लम्स पड़ जाते हैं। तो हल्का जब गुनगुना हो जाए तो आप फिर आप चावल का आटा डाल देना, ठीक है। तो धीरे धीरे करके आपको उसको मतलब कि घोलते रहना है। मतलब कि ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, लाइक 2 घंटे का लगभग लग जाते हैं। फिर जितना बनाओगे उस हिसाब से आपको उतना लग जाता है, क्योंकि उसको पकने में टाइम लगता है। और आपके जैसे घुमाते घुमाते ना हाथ में दर्द हो जाएगा, क्योंकि मैं खुद, मेरी मम्मी ने बोला कि इस बार ना तू बनाई हो। मैंने कहा कि क्या पता अगर मैं बनाऊँगी माता रानी क्रोध कर लेंगे, क्योंकि ठीक से होगा नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। मम्मी ने बोला कि नहीं नहीं तुम बनाई हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने बहुत मुश्किल से उसको अच्छे से करा है, या तो हाथ में ही दर्द हो गया था। फिर मैंने साइड में मैंने साग का भी जो मतलब कि भुजिया बनाने के लिए रख दिया, ठीक है। बाद में जब तक वो बन रही थी आराधना, तो नेक्स्ट जो प्रिपरेशन थी मैंने किया, क्योंकि जो साबुत वाली जो हल्दी होती है उसका ही हम व्रत बनाते हैं। जो माएँ पूजा करती है बच्चों के लिए, वो अपने बच्चों को ऐसे हाथ में बाजू में बांध देती है, ठीक है। तो मम्मी यहाँ पर कर रही है जैसे पूजा के लिए, जैसे हल्दी को पीस के सिलबट्टा में रखा, और सिलबट्टा में ही पूजा होती है। इसको मतलब माता रानी को यहाँ पे चढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ जैसे हमारे पास मम्मी भूल गई थी, क्योंकि चावल का पेस्ट में जैसे रंगोली बनाते वो बनाने के लिए भूल गई थी। तो ऐसे थोड़ा के लिए जो हमारा चावल बचा था पाउडर, उसी में से वो करे थे, इसलिए वो वाइट वाइट दिख नहीं रहा है रंगोली।
फिर बाद में मैंने फ्रूट्स वगैरह काटे थे, बाकी सबको दिया वगैरह बनाया, सब कुछ जैसे बनाते हैं घर मतलब कि पूजा की तैयारी, जैसे जो हम उसमें दाल भी चाहिए, जैसे डालियाम, जैसे बेल का और आंवला का और धान का पेड़, और जैसे बजरंगबली करके पेड़ होते हैं, गन्ने का वो होता है प्लांट चाहिए, ये सब कुछ मतलब रख कर ही पूजा करते हैं। ठीक है, तो कलश वगैरह भी मैंने सजाया और केले के पत्ते को काट लिया, क्योंकि प्रसाद को भूख लगने के लिए थोड़ा सा बड़ा बड़ा साइज़ का केले के पत्ते की जरूरत होती है। तो मैंने सब कुछ प्रिपरेशन कर दिया। तो जब तक ये प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ और मम्मी भी कर रही है, तो मैं आपको बताती हूँ ये जो पूजा के पीछे क्या कहानी है। तो जो बनिक होते थे पहले पहले ज़माने में, मतलब ऐसे ही होता था, एक जगह से जाके दूसरी जगह पे हम बिजनेस करते थे, फिर वहाँ से कुछ सामान लेकर आके हमारे घर पे सब कुछ बनता था। तो वैसे ही एक थे साधु जी, मतलब कि बनिक जी थे, उनके वाइफ थी, उनके 7 बहुएँ और 7 पुत्र थे। तो उसमें जो सबसे छोटी वाली जो बहू थी, तो उसको पता नहीं था पूजा के टाइम पे, ये जब पूजा चल रही थी महालय की पूजा, तो घर पे जैसे काम होता है ना, जैसे साफ़ सुथरा होता है सब कुछ, घर का कैसे खाना बनाते हैं, भोग मतलब सब कुछ प्रसाद वगैरह बनाने के लिए तैयारी करते हैं। तो जब प्रसाद बन रही थी ना, तो जब वो चावल पीस रही थी, चावल पीसने पे 2 चावल ना उसने मुँह में डाल दिया ऐसे ही। तो तब क्या हुआ, माता रानी प्रकट होकर उसके हाथ पकड़ लिया। उन्होंने बोला कि चंडालन, तुमने कैसे मेरे चीज़ों को तुमने मतलब कि झूठा कर दिया, अब तो इसको भोग नहीं लगा पाओगे तुम। तो उसने बोला कि मुझे माफ़ कर दो माता रानी, ठीक है, पर मेरे सास को मत बोलना, ठीक है। उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं नहीं बोलूँगी, पर तुम्हें एक वचन देना पड़ेगा, जो कि जितने भी तुम्हारे संतान होंगे तुम मुझे दोगे। उसने बोला ठीक है, जितने भी संतान होंगे मैं आपको दूँगी। तो ऐसा कहकर माता रानी चली गई, मतलब अदृश्य हो गई। फिर बाद में कुछ दिनों के बाद, कुछ देर के बाद जब हुआ पूजा पाठ का तैयारी होगी, जो आराधना बना रही थी वो आराधना पकी नहीं, क्योंकि वो तो जूठा कर चुकी थी। तो कहीं ना कहीं माता रानी का मतलब क्रोध तो था ही। फिर वो उसने फिर से स्मरण करा माता रानी को कि मेरा साथ ऐसा हो रहा है। तो माता रानी कृपा करके दोबारा उनके आशीर्वाद दिए, तो वो पक गया और अच्छे से पूजा पाठ हो गया। फिर कुछ दिनों बाद जब वो प्रेग्नेंट बनी, ठीक है, गर्भवती बनी, तो उसके बाद जो उसकी डिलीवरी हुई, तो छठा दिन जो चौथे दिन जो होता है सेलिब्रेशन वो हुआ, पर छठे दिन को माँ आई और उसने बोला कि कहीं तुमने वचन तो भूल नहीं गई। तो वो उसने बोला कि नहीं नहीं, मैं वचन नहीं भूली हूँ। तो उन्होंने क्या करा, वो बच्चों को ले लिया। ऐसे करके उसने 6 बार उसने बच्चों को पैदा कर 6 बार माता रानी ले ली। 7वीं बार जो वो प्रेग्नेंट थी, सेम महालय की पूजा थी और बारिश हो रही थी, तो उसने बोला अपनी सास को कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो ऐसे ऐसे बात है। तो उसकी सास ने बोला कि तुम चंडाल हो, अलक्षणी हो, तुम बाहर निकल जाओ। तो उसको उसने बाहर निकाल दिया। तो जब वो रो के जा रही थी, तो माता रानी प्रकट हुई, उनको थोड़ा सा दर्द हुआ, मतलब कि एहसास हुआ। तो उसने पूछा कि क्यों रो रही हो। उसने बोला कि जो भी कहानी उसके साथ हुआ था उसने बताया। तो माता रानी ने बोली, जब तुमने मेरा झूठा किया था इसलिए तुम्हें ये सब दंड मिले। पर बाद में माता रानी उसको लेके गए अपने घर, उसका सारे सेवा करे, उसका मतलब वो डिलीवरी भी हुआ। बाद में जो होता है छठा पूजा, दसवीं पूजा, जो भी होता है, 21 दिन का नामकरण होता है, सब कुछ माता रानी ने सेलिब्रेशन करा। बाद में जो 6 मतलब के संतान को लिया था, उसको दोबारा सौंप के वापस उन्होंने बोला कि अब तुम ससुराल में जाओ, ठीक है, उसको भेज दिया। तो जब वो वापस आई, सासू मतलब अपनी सास को सब कुछ बताई, ठीक है, तो उसने माफ़ी भी मांगी। तो ये था कहानी, जो कि ये बहुत निष्ठा से पूजा होती है, तो माता रानी बहुत क्रोध कर देती है। तो माएँ जो है बच्चों के लिए, संतान के भविष्य के लिए, अच्छे चीज़ों के लिए रखते हैं। तो हर चीज़ में माँ ही रखती है बच्चों के लिए शुभकामना करने के लिए। मतलब कि हर उसकी जो आगे उसका भविष्य अच्छा रहे और उसकी सेहत अच्छा रहे, स्वास्थ्य में अच्छा रहे, इसलिए किसी का बच्चा नहीं हो पाता है तो ये लोग भी पूजा करते हैं। तो ये कहावत है इसका मतलब कि पूजा का। तो ये बचपन से मैं देखते आ रही हूँ, मेरी मम्मी मतलब करती है। तो इस बार भी ये पूजा हुआ था और मम्मी ने बोला कि इस बार तुम खुद कर रहे हो आराधना। मैंने कहा कि ये तो मेरी पूजा नहीं है, बट हाँ मुझे कुछ सीखना भी था, जानना भी था, तो मैंने वो करा। और सही में बहुत अच्छा बना था प्रसाद। मुझे नहीं लगा था कि मैं इतना अच्छा बना पाऊँगी प्रसाद, ठीक है। और मतलब पूजा में ऐसा होता है कि छोटे बच्चों को जैसे व्रत बांधते हैं, वो मतलब कि साबुत वाला जो हल्दी होता है वो बांधते हैं। और जैसे छोटे बच्चे ना ऐसे इधर उधर बस ना लेटते हैं, मतलब कि ऐसे मोड़ते हैं, तो वो चीज़ हुआ था। तो मैंने भी करा, मैंने कहा बड़ी हो चुकी फिर भी मैंने वो करा था। बाद में ये जो आराधना है ना, आराधना का जो लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो लग जाता है, नीचे जल जाता है, वो मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है। तो वो मैंने ऐसे करके मतलब कि अच्छे से खोद के मैंने उसको खाया था। मुझे बहुत पसंद है ये चीज़, बचपन की याद आ गई। और इस साल तो मैं पहली बार मैंने खुद बनाई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपको ये पूजा कैसा लगा ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
हैप्पी महालया।